मैं राना मोहम्मद अरशद साहब के पास जाऊंगा। जी राना अरशद साहब, जो गुफ्तगू अभी आपने सुनी है उस पर आपका व्यू पॉइंट। नूरुल आरिफिन साहब, मैं समझता हूँ कि हक़ाइक़ बड़े वाज़े हैं। खान लियाकत अली खान की शहादत से लेकर मियाँ मोहम्मद नवाशी साहब को जुलाई 2017 में जिस तरह घर भेजा गया, उससे पहले मैं समझता हूँ कि जिस तरह पीपल पार्टी या मुस्लिम लीग नून या ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब छोटे सूबे से लाए गए थे और जैसे उनके साथ जो रवैया हुआ वो तारीख़ गवाह है। लेकिन मैं समझता हूँ कि डॉक्टर अब्दुल कदीर तो कौमी हीरो थे। डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब तो मोहसिन पाकिस्तान थे, ना वो पीटीआई का हिस्सा थे, ना वो नून का हिस्सा थे, ना वो पीपल पार्टी का हिस्सा थे। तो उनका कौन सा इतना बड़ा जुर्म था जो उनको कैद तन्हाई की सज़ा दी गई? और कैद तन्हाई की सज़ा जब दी गई तो किन लोगों को खुश किया गया? हमें रोकने वाले तो अमेरिकन बहादुर थे और उनका बगलगीर बच्चा इंडिया की साजिश थी। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की सालमियत पर एक बहुत बड़ा हमला था। लेकिन आज मैं समझता हूँ कि जो हुक्मरान हैं, जो आज मौजूदा हुक्मरान, इनके पास तो टाइम नहीं है यूएनओ में जाकर पाकिस्तान के हकूक़ की बात करना, मकबूजा कश्मीर की बात करना, बुरहान वानी की शहादत का जिक्र करना, और जो मौजूदा हालात में पाकिस्तान की मैं समझता हूँ सरहदों की वायलेशन हो रही है, उनका भी जिक्र इमरान खान की ज़बान पे नहीं आ रहा। ये तो कुलभूषण को हमने पकड़ा था और उस वक़्त की एजेंसीज का भी एक रोल था, लेकिन ये तो उसके लिए वकील करने के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। और फिर कहते हैं कि वो मोदी हमारा फ़ोन नहीं सुनता, फिर कहते हैं कि बाइडेन हमें कॉल नहीं सुनता, कॉल राना साहब थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा सर, आपकी इन्हीं बातों की तस्दीक की महंगाई, बेरोजगारी, कुरैशी साहब के जिम्मे जो हालात कुरैशी साहब, आज तालिब इल्म आपने जो कुछ भी सुना, राना अरशद साहब जो भी बयान फरमा रहे हैं या हसन मुर्तज़ा साहब ने जो कुछ कहा, आपका व्यू पॉइंट सुनना चाहता हूँ। अच्छा, पहले तो मैंने जो आपने फरमाया कि मेरे बच्चे ने दूसरी क्लास में पढ़ा हुआ है, मैंने 7वीं क्लास में, मैंने इसलिए वो डोमेस्टिक आपकी बात का जिक्र किया था। आपने बड़ी गैर जिम्मेदाराना लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, मुझे बड़ी तकलीफ हुई है। मैं आपसे ज्यादा बदतमीज और आपसे ज्यादा मेरी ऊंची आवाज है, लेकिन मैं चाहता नहीं कि नेशनल मीडिया में बैठ के मैं आपके कपड़े उतारूं ताकि आपको घर भी जाना नसीब ना हो। तो इसलिए मैं आपको ये खुद अल्लाह की तरफ से आपको माफ कर रहा हूँ। अच्छा, आपको आइंदा इस तरह की बदतमीजी अलाउ नहीं है करके आप मुझे अपने तौर पर माफ कर रहे हैं। मैं आपको ये बता देता हूँ, मुझे आपकी माफी की जरूरत नहीं है। एक मिनट आपने आप नेशनल टेलीविजन पे बैठ करके अगर अपनी इस बास्केट का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके पास ये प्रिविलेज नहीं है। आप इस मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म क्यों नहीं हो, लेकिन आप मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते। आप मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते। आप इस मुल्क के आला तरीन ऐवान में बैठी आला तरीन शख्सियत क्यों ना हो, लेकिन आप मुझे इस तरह से ऑर्डर नहीं दे सकते। आप मुझे बदतमीज कहेंगे तो फिर मैं आपको बदतमीजी का मजा भी चखाऊंगा। मैं आपसे बहुत तरीके से बात कर रहा हूं। अगर आपको वो सब चीजें रास नहीं आ रही तो देयर इज अ वे टू। अच्छा, मेरी जितना बोला सुने और कौम को सुनने दे। ये बदतमीजी करेगा कि घर में अपनी फैमिली के साथ टीवी में बैठ के अलाउ नहीं आपको बात करना। नदीम कुरैशी साहब, मेरा ख्याल है आपकी फैमिली आपसे बहुत ज्यादा दिनों से दूर है, इसलिए आपके दिमाग पर थोड़ी सी कुछ चीजें जो है वो चढ़ गई हैं। आपको इख्तिदार का नशा रास नहीं आ रहा है। आप भी मेरा ख्याल है कि इख्तिदार की इदादारियों में आकर के अपने हवास खो बैठे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपसे क्या कह रहा हूं। अगर आपको मेरे प्रोग्राम में नहीं बैठना तो आप माइक उतार करके जा सकते हैं, आप ऑफ कर सकते हैं प्रोग्राम, लेकिन मैं आपको ये बेहूदगी करने की इजाजत नहीं दूंगा। आप याद रखिए कि पहली मर्तबा आप मेरे प्रोग्राम में मेरे साथ आकर के बैठे थे, अब आप मेरे सर पे बैठ करके ताता भैया करने की कोशिश करेंगे, मैं करने नहीं दूंगा। वो सारे इदारे जो आपके कहने पे हरकत करते हैं, आप जाइए उनके पास जाकर के रिक्वेस्ट लगाइए, आई डोंट माइंड। लेकिन आप मुझसे बदतमीजी करेंगे तो फिर आप जवाब में बदतमीजी ही सुनेंगे। बेगैरत इंसान हो, तुम किसी की बात नहीं सुन सकते। अगर गैरत, आप बेशरम आदमी है, आप एक इंतहाई नामाकूल किस्म के आदमी है। आप इस मुल्क में एक इंतहाई इलिटरेट आदमी है जिसको इमरान खान की चमचागिरी के जुर्म में एक ऐसे ऐवान में रखा गया जहां उसको नहीं होना चाहिए था।
इंसान हो तुम, एक ऐसा आप आदमी है, आप आदमी है। मेरे कमरे में बैठ करके, मैं नेशनल मीडिया पे बैठ करके, बंद करो यार, बंद करो, मैं बताता हूं अब इनकी असलियत। नेशनल प्रोग्राम में रखो, इनको प्रोग्राम में रखो, मैं बताता हूं अब। मेरे कमरे में, मेरे ऑफिस में बैठ करके विंडो मारो, नदीम कुरैशी को दिखाओ। मेरे कमरे में मैं जो कुछ कह रहा हूं, इसके अलावा मैं कोई कुछ नहीं कह सकता कि मेरे हाथ में आप कुरान शरीफ दें। कलमा वाहिद की इज्जत और आबरू की कसम खा करके, खाने खुदा की हुर्मत की कसम खा करके, मैं नूरुल आरफीन सिद्दीकी अपने इस पेडेस्टल से इमरान खान साहब, इस मुल्क के मुंतखब वजीर आजम से यह कहना चाहता हूं कि नदीम कुरैशी साहब को बुला करके ये पूछें, मेरे कमरे में मेरे सामने वाली कुर्सी पे बैठ करके ओवर अ कप ऑफ टी इन्होंने जो जुमले कहे, क्या वो इमरान खान साहब के सामने दोहरा सकते हैं? अभी इन्होंने मेरे लिए जो जुमले कहे, मैं इसको 2000 से ज़रब करके दे सकता हूं इनका जवाब। खुदा की कसम मैं इसका जवाब इनको दे सकता हूं और बरहक दे सकता हूं। लेकिन नदीम कुरैशी साहब वो सारी बातें इमरान खान के पीठ पीछे नहीं दोहरा सकते जो इन्होंने मेरे सामने बैठ करके की हैं। मैं मुताद्दिद मर्तबा मुताद्दिद फोरम्स पर इन बातों का हवाला नदीम कुरैशी का नाम लिए बगैर दे चुका हूं। इमरान खान साहब, आपको आस्तीन के सांपों से मोहतात रहने की जरूरत है। आपको इन लोगों के से मोहतात रहने की जरूरत है जो आपके सामने बैठ करके और खुशामद का लिबास पहन करके न जाने वजीर, सफीर और मुशीर और क्या क्या कुछ बनते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।